सेबी की सख्ती को? गुड मॉर्निंग। देखिए, अब जो कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़े या फिर जो भी सारे मेजर्स आए, कुछ हद तक मार्केट को पता था। ऐसा नहीं है कि मार्केट के लिए शॉक वैल्यू है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो सब आया वो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे शायद थोड़ा कम ही है, क्योंकि एक और एक्सपेक्टेशन ये भी था कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्राइक्स हैं, शायद उनको भी थोड़ा कम कर दिया जाएगा। खैर एनीवे, मेरे ख्याल से ये जो डेली ऑप्शंस वाला मामला है, ये सबसे अच्छा मेजर है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पैसा लूज़ हो रहा था वो डेली ऑप्शंस की वजह से हो रहा था। और अब तय कर लें एक्सचेंजेस बीएससी और एनएससी की भाई कौन सा एक्सचेंज या मतलब कौन सा प्रोडक्ट उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सेंसेक्स या बैंकेक्स। बीएससी तय कर ले या एनएससी तय कर ले कि निफ्टी बैंक निफ्टी। मेरे ख्याल से इन दो में रिस्ट्रिक्ट करेंगे वो। एक चीज़ वो कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि अब हम एक हफ्ते में निफ्टी की एक्सपायरी हो और एक हफ्ते में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो, तो फोर्टनाइटली एक्सपायरी टाइप का एक सिस्टम हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या फिर वीकली में निफ्टी और बैंक निफ्टी हो और मंथली निफ्टी की लास्ट थर्सडे को हो और बैंक निफ्टी की अगर सेकेंड लास्ट थर्सडे को, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ सिस्टम सोचना पड़ेगा एक्सचेंजेस को। लेकिन जो भी है, मेरे ख्याल से ये मेरा मानना है कि इससे शायद थोड़ा सा एक लॉसेस कम होंगे लोगों के। वैसे भी आपने देखा होगा कि वीकली एक्सपायरीज का सबसे ज़्यादा फायदा बाहर के हेज फंड उठा रहे थे। उन्होंने सारी ऐसी मशीनों से बेस एल्गो स्ट्रेटजीज बना ली थी जिससे वो सारा का सारा पैसा बना रहे थे और रिटेल पैसा लूज कर रहा था। तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो सबके ध्यान में थी, और ना सिर्फ सेबी बल्कि इवन मिनिस्ट्री को लग रहा था कि ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी यूजलेस प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें ना कोई हेजिंग होती है, ना कुछ इसमें आप कोई जो एफ का प्रॉपर यूज है वो करते हैं। वो एक प्योर गैम्बलिंग प्रोडक्ट बन गया था। उसको रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने के लिए देखिए, अगर इंडेक्स तक रुक जाए तो ठीक है। ठीक है, इंडेक्स तक रुक गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक्स में मेरे ख्याल से ये नहीं करना चाहिए, और अब तक तो खैर स्टॉक्स में इसको टच नहीं किया गया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर बढ़ेगा तो वो एक्चुअली रिटेल के लिए शायद थोड़ा सा नेगेटिव होगा इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव। लेकिन अभी मेरे ख्याल से फोकस इंडेक्स पर है, इसके लिए ये कदम उठाया गया है। ब्रॉडली मैं सहमत हूँ ये जो कदम उठाए गए हैं इनसे सेबी के, और मेरा ये मानना है कि इससे जो है थोड़ा सा लॉसेस जो है वो कम होंगे। मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मार्केट पर इसका मेरे ख्याल से कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक लोगों को पता था। हाँ, बीएससी, एंजल वन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आज हो सकता है कि थोड़ा इम्पैक्ट आए। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वैसे भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ये स्टॉक्स काफ़ी हद तक पीक बना चुके हैं, और पिछले कुछ समय से ये स्टॉक्स या तो चलना बंद कर दिए हैं या फिर करेक्ट होने शुरू हो गए हैं। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से मार्केट इम्पैक्ट यहीं तक लिमिटेड रहेगा। तो मार्केट इम्पैक्ट शायद सिर्फ स्टॉक्स तक लिमिटेड रहे, क्योंकि एंटिसिपेशन में वैसे भी एक नॉक मार्केट ने ले लिया था। लेकिन अनुज, दूसरी